Assalamu alaikum. Hello, kids. Okay, we will continue our computer software topic. We already studied the application software. Now we are going to study the system software package. Now, अब system software package क्या है? System पैकेज सॉफ्टवेयर पैकेज ये प्रोग्राम्स का की एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर के अंदर जिसकी ऑपरेशन कंट्रोल और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज करता है और जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर को वो बनाते हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन सिस्टम से सप्लाई सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें जो हैं वो जो कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेज जो बना के सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट इन देते हैं या आपको वो बना के देते हैं, आप खुद उसको बिल्ट इन करें. Now we are going to study the system software package. This is actually the software package that it is a collection of programs which is designed to operate, control and extend data processing capabilities of a computer. Normally the computer manufacturing companies, they build this software and they sometimes they are already they upload this in the computer for the general public use. There are two types of system software. One is the operating system. This is the first program which is loaded in the computer's memory and it makes possible for the user to operate the computer system. An operating system must be defined as a set of system programs that control and manage the operation of a computer. तो बच्चों ये इसकी आगे दो सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट्स हैं. एक तो कहलाया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बनाते हैं और ये कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी जो है उसमें स्टोर किया जाता है और फिर उसको ये है कि ये कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स की इसकी ऑपरेशन और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग की, कंट्रोल की और प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग ये फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. नॉर्मली ये जो है ना ये कंप्यूटर जो कंपनीज़ हैं जो लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या दूसरी जो कंपनीज़ हैं वो विंडोज़ वाली विंडोज़ जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर बनाती कंपनी है वो नॉर्मली इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन देते हैं. अच्छा, ये क्या वो होता है कि इसके वेरियस डिवाइसेस जो कंप्यूटर में लगे होते हैं, जिस तरह कीबोर्ड है, इसमें कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं, मेमोरी कार्ड हैं, मेमोरीज हैं, प्रिंटर हैं और दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें ये कम्युनिकेट करते हैं और आपको डाटा प्रोसेसिंग करके आपको वो रिज़ल्ट देते हैं. तो नॉर्मली दो किस्म की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ किए जाते हैं. एक है डॉस और दूसरा विंडोज़ है. अब इनके फंक्शन क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है ना, एक तो ये है कि ये इजी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं इंसानों और कंप्यूटर के दरमियान. कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी करते हैं और जब ज़रूरत होती है उसको टर्न ऑफ भी करते हैं. जो जब कंप्यूटर जब ऑन किया जाता है तो उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं वो उनको लोड किया जाता है. फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ये कंट्रोल करते हैं और फिर कंट्रोलिंग रनिंग ऑफ ए प्रोग्राम, मैनेजिंग यूज़ ऑफ मैन मेमोरी, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग, एग्जांपल opening, editing, closing the files, and finally the final is the providing security to users, job and files.
तो ये जो फंक्शन हैं वो नॉर्मली ये जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ये डॉस है या विंडो है, वो ये प्रोग्राम आपके वो करते हैं। अब क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लोगों को बहुत सारे तरीक़ों से ये उसको उनकी मदद करता है। और नॉर्मली ये ऑन स्क्रीन जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, ये दूसरे यूज़र जो है ना वो उनको नहीं देख सकते। द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग अंडर operating system control range from small personal computers to mainframe and supercomputer. For example, Windows and MS-DOS, and operating that the general use for small personal computers. For big computers system are ये है कि ये जो जो ये इसमें जितने भी जो हमारे पास 3-4 किस्म के कंप्यूटर्स वो होते हैं, जैसे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, दूसरा जो स्मॉल पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, उनमें ये विंडोज़ और MS-DOS जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। फॉर कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली जो इनको हम ये कहते हैं यूनिक्स है और या जेनिक्स आर यूज्ड, दीज आर द program which are used for the okay, now we can understand that there are different jobs when you start the computer. Automatically some jobs they are done by the computer due to by using these system softwares. The other now the second is the file required for booting. अच्छा, ऐसा भी होता है कि बाद वक़्त आपके कोई या तो ये होता है कि नया कंप्यूटर आप लेते हैं, उसको बूट करना होता है, या आपका किसी में डिबगिंग हो गई है प्रोग्राम में, प्रोग्राम चलते नहीं हैं, फिर आप क्या करते हैं, तो फिर आपकी कुछ फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर को बूट करते हैं। बूट करने के बाद फिर उसमें दोबारा जो है उसकी मेमोरी को बिल्कुल वहाँ से वाश करते हैं। वाश करने के बाद फिर नया प्रोग्राम उसमें लोड किया जाता है। बूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो बूटिंग का क्या फंक्शन होता है कि ये जो बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पर लोड किया जाता है, और इसमें इसकी मेमोरी में लोड किया जाता है। MS-DOS इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो फार आर विंडोज़। MS-DOS है या विंडोज़ का जो प्रोग्राम है, इनको हम यूज़ करते हैं इनके लिए। In operating system, one or more of the files that make the disk bootable. अच्छा, इसमें एक फ़ाइल भी हो सकती है या ज़्यादा फाइल भी होती हैं, वो मिला के इनको MS-DOS में या विंडोज़ की को लिया जाता है। उनकी जो फाइल्स ली जाती हैं उनको जो है वो बूट करते हैं कंप्यूटर को। उनके नाम जो है नेमली जो दो फाइल्स हैं उनको कहते हैं इनपुट आउटपुट IO डॉट सिस्टम, interface between the operating system and the output capabilities of the computer. इसी तरह MS-DOS सिस्टम है प्रोग्राम फॉर द फाइल मैन्युफैक्चरिंग डेस्क एंड। तो ये जो है ना ये फाइल्स बूटिंग प्रोग्राम है।